मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत अष्टम पाठ कर्म योगी स्वामी केशवानंद, इस पाठ का आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि स्वामी केशवानंद जी का जन्म एवं उनके जीवन का परिचय, उस संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत कि स्वामी केशवानंद जी के जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि जो 56वां अकाल है, उसमें स्वामी केशवानंद जी को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इस सब का आज हम अध्ययन करने को जा रहे हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम इस पाठ का शब्दार्थ, अर्थ एवं भाव को समझेंगे तथा हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार हिंदी अनुवाद पूछने पर हमको किस प्रकार परीक्षा में लिखना होता है, जिससे कि हमारे श्रेष्ठ अंक आ सके। इन सब की आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हम हमारे बिंदु की ओर चलते हैं। यह हमारा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हम आपको अध्ययन करवाते जा रहे हैं। तो बच्चों, तदानी अंते दीनहीन ग्रामीण, तदानी अंते मतलब कि उस समय के दीनहीन ग्रामीण कौन? कृषक वर्ग, किसान। उस समय के दीनहीन जो किसान थे, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग और सामंत और कौन बच्चों? सामंत, राजा, और हम कह सकते हैं कि नवाब संज्ञा नाम वा एवं नवाब। ठीक है बच्चों। तो और नवाब मतलब कि जो विदेशी शासक, विदेशी का नाम, शासक का नाम, त्रिविधे मतलब विदेशी शासकों की, त्रिविधे मतलब 3 विधि की दास्ता पिंजरे में आबंद बंधी हुई थी। मतलब उस समय 3 प्रकार की दास्ता, जो गुलामी है वो 3 प्रकार से बंधी हुई थी। पहली कौन सी? कि ग्रामीण जो कृषक वर्ग है, सामंत वर्ग है, और दूसरा जो राजाओं के जो नवाब एवं जो विदेशी शासक थे, ये गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए थे। तो इस प्रकार 3 प्रकार की गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। बच्चों, अब ध्यान दीजिए कि रो रहु नरक राही तेसाम जीवन आसीत, कहने का मतलब है कि रोरव नरक प्राय, रोरव नामक क्या? नरक, रोरव नामक नरक प्राय के समान, रोरव नरक के समान उनका प्राय क्या था? जीवन था। रोरव नरक के समान प्राय उनका जीवन था। अब बच्चों, यहाँ तक हम पुनः एक बार और आपको समझा देते हैं, ध्यान से आप समझिए। हमने आपको बताया था कि उस समय के दीनहीन ग्रामीण किसान लोग और श्रमिक वर्ग में आते हैं मजदूर। श्रमिक वर्ग में कौन आते हैं बच्चों? मजदूर वर्ग आता है, सामंत है, राजाओं और विदेशी शासकों के 3 प्रकार की गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरव नामक नरक के समान ही उनका प्राय जीवन था।
अब आगे देखिए अयम पुणे, यह फिर घंटकस्य ऊपरी पिटके है, घंटकस्य ऊपरी पिटके, मतलब कहने का मतलब है कि फोड़े के ऊपर फुंसी। पिटक का अर्थ होता है बच्चों फुंसी, घंटकस्य का अर्थ होता है फोड़ा, मतलब कहने का मतलब है कि फोड़े के ऊपर फुंसी, कि पहले ही फोड़ा हो रहा है और उसके ऊपर फुंसी और हो जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक दुख के ऊपर दूसरा दुख और झेल रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया है, समवर्तमानी हो गया है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे फोड़े के ऊपर फुंसी हो गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यद की भयंकर माने भयंकर, दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष काल का होता है अकाल का, तो भयंकर अकाल आ गया। समाप्त करने का मतलब बच्चों आ गया, क्या होता है आ गया, तो भयंकर अकाल भी आ गया। अब देखिए पहले ही दासता की गुलामी के 3 पिंजरों में बंधे हुए थे और उसके साथ साथ में भी मैंने आपसे कहा कि फोड़े के ऊपर फुंसी होना का तात्पर्य है कि पहले ही इस प्रकार की दास्ता है कि कृषक वर्ग हैं, मजदूर हैं और राजाओं, नवाब एवं विदेशी भी भारत के अंदर आ गए थे और उसके साथ साथ भी जो मतलब कि अकाल है, भयंकर अकाल भी उस समय आ गया था। तो बच्चों उस अकाल का नाम है 56वां अकाल। कौन सा अकाल बच्चों? 56वां अकाल। इति कुख्यात है, मतलब कुख्यात, ऐसा 56वां अकाल कुख्यात 1956 में विक्रम संवत 1956 में तस्मीन इस दारुण दुर्भिक्ष से, इस दारुण का अर्थ होता है भयंकर, दारुण का अर्थ क्या होता है बच्चों? भयंकर दुर्भिक्ष से प्राण धारणा भी दुर्भर आसित। तो इस भयंकर मतलब भीषण अकाल में प्राण धारण करना भी दुर्भर था। इसमें कहने का तात्पर्य है कि इस अकाल में, इस भीषण अकाल में या उस भीषण अकाल में प्राय प्राण धारण करना भी दुर्भर था, कठिन था। चतुर्दिशु चारों दिशाओं में, चतुर्दिशु चारों दिशाओं में जलमेव, जल नहीं था। नेव बच्चों न प्लस एव, यहाँ वृद्धि संधि कह सकते हैं, है ना, वृद्धि संधि है तो हम कह सकते हैं जलम नेव, मतलब जल भी नहीं था। अन्नम नेव, अन्न भी नहीं था। तृणम नेव, घास भी नहीं था। आसित मानी था। तो कहने का मतलब कि चारों दिशाओं में जल नहीं, अन्न नहीं, घास नहीं था। केवल थी तो क्या थी वो आप ध्यान से सुनिए कि उस समय चारों दिशाओं में अगर हम देखते हैं तो चारों दिशाओं में तो कहीं अन्न मिल रहा है, न कहीं जल मिल रहा है और न कहीं घास मिल रही है। तो फिर क्या मिल रहा है उसको अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से आप सुनिए। केवल शुद्ध पिपासाया अखंड है, केवल भूख और प्यास का, शुद्ध पिपासाया मतलब भूख और प्यास का, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य, भूख और प्यास का क्या था बच्चों? अखंड साम्राज्य था। भूख और प्यास का क्या था? अखंड साम्राज्य था। और प्राणी नाम आत्माच्य, और जो प्राणी है उन प्राणियों की चीख पुकार थी, केवल प्राणियों की चीख थी, उनकी पुकार थी और कुछ भी नहीं था। तो बच्चों उस समय केवल न तो कोई जल था, न अन्न था और न ही कोई घास था, केवल थी भूख और प्यास और प्राणियों की
चीख और पुकार। आर्तनाद का होता है बच्चों चीख और पुकार। तो केवल उस समय प्राणियों की चीख और पुकार थी। क्या थी बच्चों? चीख और पुकार। किस समय? 1956 के अकाल के समय। 1956 के अकाल के समय केवल भूख और प्यास एवं प्राणियों की चीख थी। अब आगे देखिए, सभी वृक्षाणाम, सभी वृक्षों की त्वचा मानी त्वचा, सभी वृक्षों की त्वचा, जिसे कि हम कह सकते हैं कि सभी वृक्ष की जो त्वचा है, ऊपर का जो छोड़ा है ना, छिलका है, तो सभी वृक्ष का छिलका बरुट संज्ञक। बच्चों ये बरुट संज्ञक एक प्रकार का एक जो कांटेनुमा घास होता है, जिसको हम ग्रामीण भाषा में भी कह सकते हैं चीचड़ा। तो उस समय कुछ नहीं था, केवल एक था तो समी वृक्ष की छाल और भरुट नामक घास थी। क्या थी बच्चों? भरुट नामक घास थी। तो उस समय केवल समी वृक्ष की छाल थी और भरुट नाम की घास को खादित्वा खाकर। अब बच्चों यहाँ खादित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। खाद धातु है, कत्वा प्रत्यय, उससे बना खादित्वा। तो उस समय समी वृक्ष की छाल एवं भरुट नामक घास को खाकर मनुष्य यथा कंचित जैसे तैसे प्राणा रक्षित बनते, जैसे तैसे उन्होंने प्राणों की रक्षा की। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिए कि सभी वृक्ष की छाल एवं भरुट नामक घास को खा करके मनुष्यों ने जैसे कैसे अपने प्राणों की रक्षा की। और पशु है प्राय, पशु प्राय रूप से काल का वृता, वो काल का क्या बन गए? क्या बन गए बच्चों? तो पशु प्राय रूप से काल कवालिता, मतलब कि समय का जो कहते हैं ग्रास, समय का ग्रास बन गए। अर्थात जो पशु हैं वह पशु भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और वो भी समय के ग्रास बन गए हैं। एक तो यह माता पुत्र, यह माता और पुत्र, ये माता और पुत्र अपिमान भी, ये माता पुत्र भी जन पदार्थ नगर से, जनपदम एक नगर, मतलब एक नगर से दूसरे नगर को, एक जनपदार्थ मानी एक नगर से दूसरे नगर को, और ग्रामीण और एक गांव से दूसरे गांव को अंततो मानी घूमते हुए आस्थान थे। मतलब एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे घूमते हुए थे, मतलब ऐसे घूम रहे थे अपने जीवन यापन करने के लिए। तो स्वामी केशवानंद जी और उनकी माता दोनों ही एक नगर से दूसरे नगर तथा एक गांव से दूसरे गांव घूम रहे थे। इसी अंतर में सत्तावान निरंतर दुर्भिक्ष से, मतलब कि अकाल के कारण, दुर्भिक्ष होता है बच्चों अकाल, तो इस दुर्भिक्ष पीड़ा से प्रताड़ित जर्जरिता, मतलब जर्जर हो गया है, शरीर क्या हो गया है? अस्वस्थ हो गया है। किससे? पीड़ाओं से। जर्जर का अर्थ होता है बच्चों छीण, जर्जर का अर्थ क्या होता है? छीण। तो इस प्रकार की पीड़ाओं से जो शरीर है वो छीण हो गया है और बलवद है अस्वस्थता, कहने का मतलब कि अत्यंत अस्वस्थ भी हो गए हैं, तो इस प्रकार इस पीड़ा के अंतर्गत वह अस्वस्थ भी हो गए हैं। और बीरमा और जननी अपी, वो उसकी माता, बीरमा की माता भी, बीरमा जननी अपी, बीरमा की माता भी 16 वर्ष
16 वर्ष में यम किशोरम, इस किशोर को कौन से किशोर को? केशवानंद जी को। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि बिरमा की माता भी 16 वर्ष में इस किशोर को अकेला विहाय नहीं छोड़ करके दिवम प्राय थे स्वर्ग सिधार गई, स्वर्गलोक सिधार गई। अब बच्चों हम बात करते हैं विहाय में कौन सा प्रत्यय है? वी प्लस हा प्लस ले प्रत्यय। तो बच्चों विहाय में ले प्रत्यय है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस मतलब कि बिरमा की माता भी 16 वर्ष में इस किशोर को अकेला छोड़ करके स्वर्ग सिधार गई। तो बच्चों आज के हमने वीडियो में पढ़ा, अभी तक हमने अध्ययन किया और भी अब आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो एक बार ध्यान से सुन ले कि हमने पढ़ा कि जो उस समय तीन प्रकार की दास्तानों से घिरा हुआ था और उसके बाद भी 56वां काल आ गया था। तो 56वां काल में भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था और केवल चीख की पुकार सुनाई देती थी। इस कारण दोनों माँ और बेटे एक नगर से दूसरे नगर घूमते रहे और उन्हें इस प्रकार घूमते हुए उनका माता का जो शरीर था वो बहुत क्षीण हो गया और अस्वस्थ हो गई। अस्वस्थ होने के कारण बिरमा को उसकी माता 16 वर्ष में छोड़ करके स्वर्ग सिधार गई। तो बच्चों अब हम एक बार पुनः इसका एक बार अर्थ देख रहे हैं, आप ध्यान से सुने और समझे। उस समय दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग, सामंत, राजा, नवाब आदि की संज्ञा वैदिक विदेशी शासक तीन प्रकार से दास्ता के पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरव नरकप्रायी ऐसा जीवनम था, मतलब कि रोरव नरकप्रायी के समान ऐसा जीवन प्रतीत हो रहा था। अयम उन्हें यह फिर गंडकस्य ऊपरी पिट के जैसे कि फोड़े के ऊपर फुंसी, इस प्रकार प्रतीत हो रहा था। यदि कि भयंकर दुर्भिक्ष काल है, भयंकर अकाल आ गया था। 56वां काल इति कुख्यात नाम से विक्रम संवत 1956 में इस भयंकर अकाल से प्राण धारण करना भी दुर्भर था, कठिन था। चारों दिशाओं में न जल था, न अन्न था, न ही घास था, केवल था तो भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों का प्राणी भी केवल प्राणी की क्या थी? चीख की पुकार थी। समय वृक्ष की छाल और वरुण नामक घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे और पशु भी समय के ग्रास बन रहे थे। ऐसे माता और पुत्र दोनों एक नगर से दूसरे नगर में, एक गांव से दूसरे गांव में घूमते हुए अस्मिन अवतरे, इसके अंतराल में ही निरंतर दुर्भिक्ष प्रताड़ने, मतलब कि इस अकाल से प्रताड़ित क्षीण शरीर अस्वस्थ होने पर बिरमा की जो माता है उन्हें 16 वर्ष के किशोर को अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गई या स्वर्ग को चली गई। तो बच्चों इस प्रकार हमारा इसका हिंदी अनुवाद हुआ। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हमसे परीक्षा के अंतर्गत हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, लेकिन हमको इसके साथ में एक प्रसंग भी लिखना होता है जिससे कि हमारे श्रेष्ठ अंक आ सके। बच्चों हिंदी अनुवाद तो सब बालक लिखेंगे, अध्ययन सब बालक करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ अंक किस प्रकार आते हैं उनकी भी हमको चर्चा करनी होती है। तो बच्चों हमको सबसे पहले हिंदी अनुवाद से पूर्व हम देखते हैं प्रसंग के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक संजना के अष्टम पाठ स्वामी कर्मयोगी स्वामी केशवानंद से दिया गया है तथा इस पैराग्राफ में चाहे इस भाग के अंतर्गत 56वें अकाल एवं 56वें अकाल से पीड़ित के बारे में बताया गया है और
इस चीज को हम लिख करके इसके बाद हम हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। और हिंदी अनुवाद के बाद में हम विशेष भी लिखते हैं, जिससे कि हमारे एक भी नंबर नहीं कट सके। विशेष में हम क्या लिखते हैं कि जैसे कि हमने आपको कोई संधि समास प्रत्यय बताया है, उसको विशेष में लिख देते हैं। और विशेष के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि स्वामी केशवानंद जी के जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है, इस गद्यांश भाग में बताया गया है। तो इन चीजों को हम सबको लिखते हैं। अब बच्चों, अब हम चालू करते हैं इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। आप ध्यान से सुने और ध्यान से लिखे। हिंदी अनुवाद। देखिए, हिंदी अनुवाद में हम लिखेंगे कि उस समय के दीन होता है बच्चों गरीब, तो दीनहीन कौन? ग्रामीण कृषक, ग्रामीण किसान। दीनहीन ग्रामीण किसान, श्रमिक और श्रमिक वर्ग, बच्चों श्रमिक वर्ग कौन होता है? मजदूर वर्ग। ठीक है, कौन होता है? मजदूर वर्ग। तो उस समय के दीनहीन ग्रामीण किसान, श्रमिक वर्ग है ना, सामंतों, राजाओं और विदेशियों, और कौन बच्चों? विदेशी शासकों के, विदेशी शासकों के 3 प्रकार। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार की। ठीक है, तो 3 प्रकार की गुलामी। कितने प्रकार की गुलामी? 3 प्रकार की गुलामी रूपी पिंजरे में, 3 रूपी गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। ठीक है, अब आगे देखिए, 3 प्रकार के गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरव नामक नरक लाए। नरक का मतलब होता है नरक के समान, तो रोरव प्राय नरक के समान नामक नरक के समान क्या था? जीवन था। नरक के समान उनका प्राय जीवन था। समान प्राय जीवन था। प्राय रूप से इस प्रकार का उनका जीवन था। अयम पुनः फिर से यह भयंकर। क्या बच्चों? फिर से यह गंडस से ऊपरी पिट के, मतलब घोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया था। कैसा हो गया था? कि जैसे घोड़े के ऊपर फुंसी, ऐसा हो गया था। कि घोड़े के ऊपर फुंसी ऐसा हो गया था। यह मानी कि भयंकर मानी भयंकर। ठीक है, हो गया था। तो भयंकर
दुर्भिक्ष काल माने अकाल, दुर्भिक्ष काल का अर्थ क्या होता है बच्चों? अकाल। तो उस समय भयंकर अकाल आ गया था, उस समय भयंकर अकाल आ गया था। अब भयंकर अकाल कौन सा आया था बच्चों? दुर्भिक्ष काले समा अपन ने मतलब कि भयंकर अकाल आ गया था। 56वें अकाल थी, 56वें अकाल, 56वें अकाल कुख्यात विक्रम संवत 1956 में इस दारुण और भयंकर दुर्भिक्ष से प्राण धारणापी दुर्भिक्ष था। मतलब कि 1956 में इस भीषण अकाल में 1956 में इस भीषण अकाल में प्राण धारण करना भी कठिन था। मतलब इसमें प्राणों को धारण करना भी बहुत ही कठिन था। चारों दिशाओं में जलमेव जल नहीं, अन्न नहीं और घास नहीं था, और घास भी नहीं था। केवल भूख प्यास, केवल क्या थी बच्चों? भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य एवं प्राणियों की चीख, एवं क्या थी? प्राणियों की चीख थी। भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था और केवल प्राणियों की चीख की पुकार थी। चीख पुकार थी। ठीक है बच्चों, चीख पुकार थी। समी वृक्ष त्वचा मरुटे, समी वृक्ष की छाल एवं भरुट नामक घास को खाकर प्राणी क्या कर रहे थे? भरुट नामक घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। प्राणों की रक्षा कर रहे थे, जैसे जैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। और पशु प्राय रूप से
पशु प्राय रूप से समय का ग्रास बन गए थे। पशु प्राय रूप से समय के ग्रास बन गए थे, अर्थात पशु भी निरंतर मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे। यह माता और पुत्र, यह माता पुत्र एक नगर से दूसरे नगर, एक नगर से दूसरे नगर तथा एक गांव से दूसरे गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहे थे। अस्मिन् अवतरे, इसी अंतराल में, इसी अंतराल में निरंतर इसी अंतराल में निरंतर दुर्भिक्ष माने अकाल से प्रताड़ित, या अकाल से पीड़ित, हम दोनों चीज कह सकते हैं। अकाल की पीड़ाओं से, अकाल की पीड़ा कर लीजिए बच्चों, अकाल की पीड़ाओं से, अकाल की पीड़ाओं से, किससे बच्चों? अकाल की पीड़ाओं से क्षीण और अत्यंत अस्वस्थ, क्षीण और अत्यंत अस्वस्थ, क्षीण एवं अत्यंत माता बिरमा की, कौन बच्चों? ध्यान दीजिए, अत्यंत अस्वस्थ बिरमा की माता, बिरमा की माता भी, बिरमा की माता भी लगभग 16 वर्ष के इस युवक को अकेला छोड़कर स्वर्ग लोक चली गई। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बिरमा के बारे में पढ़ा। इसमें 56वां अकाल और उससे जो स्वामी केशवानंद जी ने पीड़ा का भार सहा, उन सब का आज हमने अध्ययन किया। एक बार और पुणे में आपको बता दूं, आज हमने अध्ययन किया था कि उस समय के दीनहीन ग्रामीण किसान लोग और श्रमिक वर्ग सामंतों, राजाओं और विदेशी शासकों के 3 प्रकार की गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरो नामक नरक के समान उनका जीवन प्राय था। फिर से यह फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया था कि भयंकर अकाल आ गया था। 56वां अकाल नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के इस भीषण अकाल में प्राण धारण करना भी दुर्भर था। चारों दिशाओं में न पानी था, न अन्न था, न ये घास
था। केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य तथा प्राणियों की चीख की पुकार थी। खेजूर के पेड़ों की छाल भरूट नामक जो घास थी, उस घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। प्राय पशु तो मृत्यु के घास बन चुके थे। यह माता और पुत्र भी नगर नगर और गांव गांव भटक रहे थे। इसी के बीच में निरंतर अकाल की पीड़ाओं से क्षीण अत्यंत अस्वस्थ विरमा की माता लगभग 16 वर्ष के इस युवक को अकेला छोड़कर स्वर्ग लोक चली गई। आज का हमने यह अध्ययन किया था। बच्चों, आपको हमारा यह अध्ययन पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को आप जरूर इसी समय लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। हम अब आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।